नमस्कार श्रोता मित्रों, रश्मि की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी, इसमें प्रमुख पात्र है निर्मला। हम निर्मला के चरित्र चित्रण करेंगे। निर्मला उपन्यास की मुख्य नायिका है। निर्मला का समस्त जीवन का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। निर्मला का जन्म कब हुआ और उसका बाल्यकाल कैसे बीता, इसका वर्णन उपन्यास में नहीं है। उपन्यास की कथा वहाँ से आरंभ होती है जब निर्मला का विवाह होने वाला है। निर्मला बालिका नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है कि वैवाहिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझ सके। निर्मला का प्रथम परिचय हम बाबू उदय भानु लाल के पारिवारिक परिचय में पाते हैं। वह 15 साल की कन्या है और उस अवस्था में उसके विवाह की बात तय होती है। विवाह के योग्य उम्र नहीं होने के कारण उसमें स्वाभाविक खुशी के स्थान पर भय का भाव उत्पन्न होता है। इस बीच एक दुर्घटना घटती है। उसके पिता की हत्या हो जाती है। उसके जीवन में दुख की शुरुआत यहीं से होती है। दहेज न दे सकने की स्थिति में उसका विवाह दुहाजू वकील मुंशी तोताराम के साथ हो जाता है। अनमेल विवाह से उसे वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता। पति के संकालु स्वभाव से उसका जीवन और दुखमय हो जाता है। वह सौतेले पुत्रों को खोती जाती है और अंत में पति भी छोड़ देता है। आर्थिक तंगी के कारण उसका त्रासद अंत होता है। इस प्रकार परिस्थितिवश उसके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। स्वभावतः उसके चरित्र में भी परिवर्तन आता है। 15 वर्ष की निश्चल कन्या से वह पत्नी फिर ममतामयी में भी परिवर्तन होता है। पंद्रह वर्ष की निश्चल कन्या से वह पत्नी फिर ममतामयी मृदुभाषी माँ बनती है और परिस्थितियाँ उसे कर्कशा और चिड़चिड़ी बना देती है। हम निर्मला के चरित्र को क्रमशः निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं। पहला है 15 वर्षीय चंचल किशोरी। उपन्यास के कथा के आरंभ में ही हम निर्मला को एक 15 वर्षीय चंचल कन्या के रूप में पाते हैं, जिसका विवाह तय हो चुका है। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उसके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और सैर तमाशे पर जान देती थी। दोनों गुड़ियों का धूमधाम से ब्याह करती थी। सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी, पर दोनों कोठे में छिपी बैठी रहती थी कि न जाने किस काम के लिए बुलाती हैं। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। लेकिन निर्मला का विवाह तय हो जाने के साथ ही स्वयं प्रेमचंद के शब्दों में, जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया है, वयस्क न होने के कारण वह विवाह के महत्व को
नहीं समझ पाती और भयभीत होती है, उसका भावुक स्वरूप आरंभ में ही प्रकट होता है। दूसरा है कर्तव्यनिष्ठ पत्नी। परिस्थितिवश निर्मला का विवाह रुक जाता है। आर्थिक तंगी के कारण योग्य हम उम्र वर्ग के साथ उसका विवाह नहीं हो पाता। माता विवश होकर एक दुहाजू व्यक्ति वकील मुंशी तोताराम के साथ उसका विवाह कर देती है। तोताराम की उम्र 40 वर्ष से अधिक है। निर्मला का जीवन एक अधेड़ व्यक्ति के साथ बंध जाता है। अब वह अपने पिता की उम्र के बराबर व्यक्ति की पत्नी है। इस अनमेल विवाह ने स्वाभाविक रूप से उसके वैवाहिक सुख को समाप्त कर दिया है। लेखक ने मनोवैज्ञानिक पद्धति से उसके चरित्र को स्पष्ट किया है। निर्मला जब वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती और उसमें अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती तो उसका हृदय एक संतृष्ण कामना से तड़प उठता था। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती। मन में आता इस घर में आग लगा दूं। अपनी माता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक बेचारे निरपराध तोताराम पर आता। वह सदैव इस बात से जला करती, बांका सवार बूढ़े लट्टू टट्टू पर सवार होना कब पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों न चलना पड़े। निर्मला की दशा उसी बांके सवार की सी थी। वह उस पर सवार होकर उड़ना चाहती थी। टट्टू के हिनहिनाने और कनौतियां खड़ी करने से क्या आशा होती। संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने से वह अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि निर्मला में भी युवा नारी के मन में उठने वाली यौवन संबंधी भावनाएं थी, लेकिन वह में उससे काफी बड़े व्यक्ति पति के समक्ष उन भावनाओं का कोई अर्थ नहीं था। इसलिए उसे अपनी इन भावनाओं को दबाकर रखना पड़ता था। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद वह अपने पति के प्रति वफादार है। वह परिस्थिति से समझौता कर लेती है। संसार के सब प्राणी सुख सेज पर ही तो नहीं सोते। मैं भी उन्हीं अभागों में हूँ। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतर नहीं सकता। उसे फेंकना चाहती तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों से अंधेरा आ जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठना दुस्तर हो जाए, लेकिन गठरी ढोनी पड़ेगी। अनमेल विवाह के बावजूद उसमें स्त्री की गरिमा भी थी। यही कारण है कि जब डॉक्टर सिन्हा, जिनसे अभी कभी उसका विवाह होने वाला था, उससे प्रणय निवेदन करते हैं तो वह इसे अपना अपमान ही समझती है। निर्मला ने कुछ न सुना। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही है, मानो उसके प्राणों पर सहस्त्रों वज्रों का आघात हो रहा है। उसने जल्दी से अलगनी पर लटकी हुई चादर उतार ली और बिना मुंह से एक शब्द निकाले कमरे से निकल गई। डॉक्टर साहब खिसियाए हुए से रोना मुंह बनाए खड़े रहे। इस प्रकार निर्मला ने
कभी अपने पतिव्रत्य पर आंच नहीं आने दी, लेकिन साथ ही स्त्री की गरिमा की भी रक्षा की। तीसरा है भावुक और संवेदनशील नारी। लेखक ने निर्मला के भावुक और संवेदनशील चरित्र को उभारा है। विवाह से पूर्व 15 वर्ष की अवस्था में ही वह अपनी भावुकता दर्शाती है। उसके भाई बहन उससे बातें करते हुए अचानक उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। वह सोचने लगती है, चंद्रभानु और कृष्ण चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन, माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे। सबकी आंखें फिर जाएंगी। फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। भूंगी ने जब सूचना दी कि मनसा रो रहा है, तो निर्मला का हृदय भावुक हो उठा। उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूँ। मेरे आने की पहले इस घर में शांति थी। पिता बालकों पर जान देता था। बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही बाधाएं आ खड़ी हुई। इसका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखा पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या है। जितना वह खाता है उतना 1-2 साल के बच्चे खा जाते हैं। निर्मला का चरित्र इतना संवेदनशील है कि दूसरे के गलत आचरण में भी अपना ही दोष देखती है। डॉक्टर सिन्हा ने उससे अनुचित प्रस्ताव किया और पश्चाताप के कारण आत्महत्या भी कर ली। इस घटना के लिए निर्मला स्वयं को दोषी मानती है। यह सोचकर कि मेरी ही निष्ठुरता के कारण डॉक्टर साहब का यह हाल हुआ, निर्मला के हृदय के टुकड़े होने लगे। ऐसी वेदना होने लगी हृदय में शूल उठ रहा हो। रुक्मिणी और निर्मला के इस संवाद में निर्मला की भावुकता स्पष्ट दिखाई देती है। रुक्मिणी रोती हुई बोली, बहू, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। ईश्वर से कहती हूँ, तुम्हारी ओर से मेरे मन में जरा भी मैल नहीं है। हाँ, मैंने सदैव तुम्हारे साथ कपट किया, इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। निर्मला ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, दीदी जी, कहने के बात यह है कि बिना कहे रहा नहीं जाता। स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने कभी मन में उनकी उपेक्षा नहीं की। जो होना था वह हो चुका था। अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ूं? पूर्व जन्म में न जाने कौन से पाप किए थे जिसका यह प्रायश्चित करना पड़ा। इस जन्म में कांटे बोती तो कौन गति होती। इस प्रकार लेखक ने निर्मला के भावुक और संवेदनशील रूप का बहुत सुंदर चित्रण किया है। चौथा है ममतामयी माँ। निर्मला विवाह कर मुंशी तोताराम के यहाँ आती है। तोताराम की पहली पत्नी से 3 लड़के हैं, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। निर्मला इन बच्चों की सौतेली माँ बनती है।
यद्यपि मातृत्व का अनुभव उसे नहीं है, लेकिन सौतेले पुत्रों के प्रति उसका व्यवहार सगी माँ के समान ही है। तोताराम द्वारा सियाराम की पिटाई वाली घटना से वह और भी कर्तव्यपरायण हो जाती है। निर्मला बच्चे को रोता देखकर विकल हो उठी। उसने उसे छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए अपने कमरे में लाकर उसे चुमकारने लगी। वह बड़ी देर तक निर्मला की गोदी में बैठा रोता रहा और रोते रोते सो गया। निर्मला ने उसे चारपाई पर सुलाना चाहा तो बालक ने सुषुप्तावस्था में अपनी दोनों कोमल बाहें उसकी गर्दन में डाल दी और ऐसा चिपट गया मानो नीचे कोई गड्ढा हो। शंका और भय से उसका मुख विकृत हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया, चारपाई पर न सुला सकी। इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे वह तुष्टि हो रही थी जो अब तक कभी न हुई। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई, जिसके बिना आँख नहीं खुलती, अपने कर्तव्य मार्ग को नहीं सूझता। वह मार्ग अब दिखाई देने लगा। निर्मला की ममता उस समय और भी स्पष्ट रूप से सामने आती है जब उसे पता चलता है कि मनसाराम की तबीयत बहुत खराब हो गई है। रुक्मिणी देवी उसे ये सूचना देती है कि मनसा को ताज़ा खून देने की आवश्यकता है। निर्मला की ममता इस सूचना से उमड़ पड़ती है। वह मनसा को अपना खून देने अस्पताल पहुंच जाती है। जब निर्मला की पुत्री का जन्म होता है और जब पुत्री को लेकर वह पति के पास जाती है, उस समय मुंशी जी बच्ची को गोद में नहीं लेते। उस समय निर्मला का पुत्री के प्रति प्रेम देखते ही बनता है। वह बच्ची पर किसी की नज़र नहीं लगने देती, यहाँ तक कि उसके पिता की भी। उसने सद्गुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उनसे कह रही है, अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज से मैं इस पर तुम्हारी छाया भी न पड़ने दूंगी। जिस रत्न को मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, उसका निरादर करते तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वह उसी क्षण शिशु को चिपकाए हुए अपने कमरे में चली आई और देर तक रोती रही। बच्ची के प्रति ममता और चिंता लिए हुए निर्मला का देहांत हो जाता है। निर्मला दीदी जी, अब मुझे किसी वैद्य की दवा फायदा न करेगी। आप मेरी चिंता न करें। बच्ची को आपकी गोद में छोड़ दे जाती हूँ। अगर जीती जागती रहे तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ न कर सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधिनी हूँ। चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र में गले में न मरिएगा। इतनी ही आपसे विनय है। परिस्थितियों आगे हम जानते हैं, परिस्थितियों में वो कैसे आगे बढ़ती है। निर्मला में परिस्थितियों के साथ समझौता करने की प्रवृत्ति भी है। जब उसने देखा कि उसके कारण उसके पति को स्वांग करना पड़ता है, तो
उसने पति के प्रति कर्तव्य पर अपने को मिटा देने का फैसला कर लिया। वह सोचती है, अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार के सब प्राणी सुख सेज पर ही नहीं सोते। मैं भी उन्हीं अभागों में हूँ। मुझे तो विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतर नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूं तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा आ जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाने दुस्तर हो जाए, लेकिन गठरी ढोनी पड़ेगी। वह परिस्थितियों के दबाव में ही यह सोचती है कि सभी मनुष्य को सुख नहीं मिलता। कुछ दुख सहने के लिए भी जन्म लेते हैं और वह भी उन्हीं लोगों में से है। यदि वह चाहे तो इस दुख से मुक्ति नहीं पा सकती। निर्मला के मन में यह विचार नहीं आता कि वह अपनी परिस्थितियों को बदल भी नहीं सकती है, लेकिन उसके लिए जिस साहस और समझदारी की जरूरत होती है, निर्मला में वह नहीं है। कम से कम उसे लगता है कि वर्तमान स्थितियों में से निकलने का कोई मार्ग नहीं है। इसलिए दुखी रहने और अपने आप पर खींचते रहने की बजाय उसे स्वीकार करने में ही भलाई है। आगे जानते हैं निर्मला में चरित्रगत बदलाव कैसे होता है। निर्मला मृदुभाषिणी नारी थी। विवाह से पूर्व हम देखते हैं कि उसका व्यवहार किसी के प्रति कटु नहीं है। जब भाई और बहन उसे अकेला छोड़कर सैर के लिए जाते हैं तो उस समय वह उन्हें कुछ नहीं कहती। उसे पहली बार अपने अकेलेपन का एहसास होता है। विवाह के बाद वह परिस्थितियों से समझौता भी कर लेती है। इसके बावजूद स्थितियां बिगड़ती चली जाती है। विवाह के बाद परिस्थितियां उसके स्वभाव में परिवर्तन लाती है। कठिन परिस्थिति में भी वह अपने पर काबू रखती है। ननद रुक्मिणी देवी के कटु वचन को भी वह सहती है। जब रुक्मिणी देवी उसके पत्रों को चुरा कर पढ़ने लगती है तो निर्मला का धैर्य की सीमा टूट जाती है। वह पति से कहती है, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है। वह पति से केवल उन्हीं बातों को सीधे रूप से कहती है जो उसके साथ घटित होता था। वह कभी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहती। परिस्थितिवश निर्मला ने मनसाराम को कठोर वचन कहे थे। पति की शंका को निर्मूल करने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। सहसा मर्दाने कमरे में मुंशी जी के खांसने की आवाज आई। देखा, मालूम हुआ कि मनसाराम के कमरे की ओर जा रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका न पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूँ कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। जिसे न खाना हो पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को खड़े देखा। यह अनर्थ, यह यहाँ क्या करने आ गई? बोले, क्या कर रही हो? निर्मला ने
कर्कश स्वर में कहा, क्या कर रही हूँ? अपने भाग्य को रो रही हूँ। बस सारी बुराइयों की जड़ मैं हूँ। कोई इधर रूठा है, कोई उधर मुंह फुलाए पड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहाँ तक मनाऊं? परिस्थितियों और आर्थिक तंगी के कारण निर्मला के चरित्र में परिवर्तन होता है। उसके गहने चोरी हो जाते हैं। इसके बाद निर्मला के स्वभाव परिवर्तन की झलक इस संवादों से मिलती है। रुक्मिणी ने निर्मला से त्योरियां बदलकर कहा, क्या नंगे पांव मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल गूंथते हुए कहा, मैं क्या करूं? मेरे पास रुपए नहीं है। रुक्मिणी, गहने बनवाने को रुपए जुड़ते हैं। लड़के के जूतों के लिए रुपयों में आग लग जाती है। दो तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जियो, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जलाने नहीं आई हूँ। निर्मला का यह कथन उसकी असंवेदनशीलता और नैराश्य को प्रकट करता है। निर्मला के स्वभाव परिवर्तन को लेखक विश्लेषणात्मक पद्धति से भी स्पष्ट करता है। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मिणी में रोज ही झड़प हो जाती थी। जब से गहने चोरी हो गए हैं, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। वह एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। और वह यह बर्ताव कुछ सियाराम के साथ ही नहीं, निर्मला स्वयं अपनी जरूरतों को टालती रहती है। निर्मला के स्वभाव परिवर्तन से मुंशी जी भी थोड़े डरने लगे थे। इस संवाद को देखिए। मुंशी जी तो बिना कुछ खाए ही चला गया। निर्मला घर में और रखा था जो खिला देती। मुंशी जी ने डरते डरते कहा, कुछ पैसे वैसे न दे दिए? निर्मला ने भौहें सिकुड़ कर कहा, घर में पैसे फलते हैं ना। पति के घर छोड़ देने के बाद निर्मला के स्वभाव में और भी परिवर्तन होता है। लेखक ने उसके स्वभाव परिवर्तन को स्वयं ही स्पष्ट किया है। दिन गुजरने लगे, 1 महीना पूरा निकल गया, लेकिन मुंशी जी न लौटे। कोई खत भी न भेजा। निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती कि वह लौट कर न आए तो क्या होगा। उसे चिंता न होती थी कि उन पर क्या बीत रही होगी, कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। उसे केवल अपनी और उससे भी बढ़कर बच्ची की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर कैसे बेड़ा पार लगाएंगे, बच्ची का क्या हाल होगा। उसने कतर ब्योंत करके जो रुपए जमा कर रखे थे, उसमें कुछ न कुछ रोज कमी हो जाती थी, मानो कोई उसकी देह से रक्त निकाल रहा हो। झुंझलाकर मुंशी जी को कोसती। लड़की किसी चीज के लिए रोती तो अभागिन कलमुही कहकर झल्लाती। यही नहीं, रुक्मिणी का घर में रहना उसे कष्टकर जान पड़ता था।
मानो वह उसके गर्दन पर सवार है। उपन्यास में अन्यत्र लेखक लिखते हैं, निर्मला मृदुभाषिणी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में भी की जा सकती थी। दिन भर उसके मुख से जली कटी बातें ही निकला करती थीं। उसके शब्दों की कोमलता न जाने क्या हो गई। भावों में माधुर्य का कहीं नाम नहीं। भूंगी बहुत दिनों से इस घर में नौकर थी, स्वभाव की सहनशील थी, पर यह आठों पहर की बकबक उससे भी न सही गई। एक दिन उसने भी घर की राह ली, यहाँ तक कि जिस बच्ची को वह प्राण से भी अधिक प्यार करती थी, उसकी सूरत से घृणा हो गई। बात बात पर भड़क पड़ती, कभी कभी मार बैठती। इस प्रकार आपने देखा कि निर्मला के चरित्र को स्वाभाविक बनाने के लिए लेखक ने सबसे पहले उसका आदर्श रूप हमारे सामने रखा है, फिर उसका चरित्र यथार्थवादी हो जाता है। हमें कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि निर्मला कोई अस्वाभाविक कार्य करती है। समय और परिस्थितियों के कारण उसके चरित्र में स्वाभाविक परिवर्तन आता है। ये थी निर्मला के चारित्रिक विशेषताएं। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद श्रोता मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।